की है। पहली तस्वीर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी की है। इस इफ्तार पार्टी में सोनिया गांधी, जया बच्चन, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता पहुंचे। दूसरी तस्वीर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त की है। पाकिस्तान के नेशनल डे के लिए आयोजित इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और अभय चौटाला ने शिरकत की। इन तस्वीरों से कई सवाल उठाए कि जिस कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को राम मंदिर जाने से परहेज है, जो आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए, जो विपक्ष के नेता लगातार हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ पर सवाल उठाते रहे, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ से लेकर फालतू बताते रहे, जो विपक्षी दल हिंदुओं के त्योहारों पर सवाल उठाते रहे, उन्हें पाकिस्तान की इफ्तार पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी जाने से कोई परहेज नहीं। सवाल उठाए हैं कि मोदी विरोध में क्या विपक्ष को पाकिस्तान परस्ती से भी कोई परहेज नहीं। आखिर क्यों बार बार विपक्ष और कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम उमड़ कर सामने आता है। मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी कहा। कांग्रेस अब आईएनसी नहीं, पीपीपी बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी, और पाकिस्तान परस्ती का बार बार प्रमाण देती रहती है। मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के सबसे निकट के हैं, प्रथम परिवार के निकट के हैं, वो इफ्तार पार्टी सेलिब्रेट करने हाई कमीशन जाते हैं, पर वो अकेले नहीं है। इनके एक और परिवार के निकट के व्यक्ति अंकल सैम तो पाकिस्तान को पुलवामा पर क्लीन चिट देते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग 26/11 का दोष हिंदुओं पर डालते हैं, समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कर्नाटका से, वो कहते हैं कि पाकिस्तान कोई दुश्मन थोड़ी है हमारा, वो तो बीजेपी का दुश्मन है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक 370 पर पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाया है। राहुल गांधी ने स्वयं मिलाया है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाकर कहा कि हमें मोदी को हटाना है, मदद कीजिए। पाकिस्तान जो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देता है, पाकिस्तान जो हमारे सैनिकों को मारता है, और आज जो पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में उतरते उतरते आज देश विरोध और देश के विरोध में जो भारत के विरोधी हैं उनके साथ भी खड़े नजर आने में उसे कोई संकोच नहीं आता। ये आज सामने आ चुका है। ये पीपीपी है, ये आईएनसी नहीं, ये पाकिस्तान परस्त पार्टी है। इससे यही स्पष्ट होता है कि भले मणिशंकर अय्यर हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के प्रति प्रेम है। इसीलिए इस बात से चिढ़ते थे जब सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक होती थी, और जब भी पाकिस्तान कमजोर होता है, कांग्रेस के नेताओं के दिल के अंदर दर्द और बढ़ जाता है। कांग्रेस पार्टी का दिल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की भलाई में है, ना कि भारत की भलाई में। पाकिस्तान हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी में जाने के सवाल पर मणिशंकर अय्यर बचते नजर आए और बिना कुछ बोले निकल गए। Sir, you have arrived for iftar party in Pakistan High Commission, sir. So one statement on One this, sir. statement on this, sir. क्या कहना चाहेंगे सर आप So what do you पार्टी have to say में? on this, sir? Mr. Ayyar, what do you have to say on this? सर कुछ कहेंगे? इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे हैं Mr. सर। Ayyar, you have been advocating for Pakistan. What do you have to say on this? मणिशंकर अय्यर ने बयान नहीं दिया, लेकिन कभी बात बात पर पाकिस्तान को कोसने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मणिशंकर अय्यर का बचाव किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने सीधे सीधे पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे को लेकर सवाल उठा दिए। मणिशंकर अय्यर तो वहाँ हमेशा जाते हैं इफ्तार पार्टी में, मैंने तो पहली बार नहीं देखा है। वो जाते हैं, वो पाकिस्तान में भी जाते हैं कुछ लोग। बात ऐसी है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ के बर्थडे को केक काटते हैं, केक खाते हैं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी हम सवाल पूछते हैं कि आप पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक खाते हो और कोई इफ्तार पार्टी में गया है तो आपको तकलीफ होती है। हाँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये दोगलापन क्यों है? आप अपने प्रधानमंत्री से पूछे, भाई आप माफी मांगे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती सामने आई। इससे पहले मणिशंकर अय्यर मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान से मदद करने की बात हो, या फिर सैम पित्रोदा का पाकिस्तान को पुलवामा पर क्लीन चिट देने की बात हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने की बात हो, कांग्रेस नेताओं और पाकिस्तान की बोली एक जैसी नजर आई है। एक तरफ मोदी विरोध में विपक्ष के नेता राम मंदिर से दूरी बना रहे, हिंदू त्योहारों पर सवाल उठा रहे, पाकिस्तान की इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान दिया और कह दिया कि अगर राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं।
यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सवाल है, क्या विपक्ष के नेताओं को हिंदू आस्था और सनातन से इतनी नफरत और पाकिस्तान और मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी से इतनी मोहब्बत क्यों? सवाल ये भी कि क्या विपक्ष को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पाकिस्तान परस्ती भी कबूल है? सबसे बड़ा सवाल है, देश के दुश्मन पाकिस्तान की इफ्तारी में जाकर आखिर कांग्रेस के नेता क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। शुरुआत आप लोगों से करता हूं और सवाल सबसे पहले ये है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहे ये पूरा देश जानता है। ऐसे में इफ्तारी पाकिस्तान के उच्चायोग में हो और अभी जबकि हालात बहुत बेहतर नहीं है, कूटनीतिक संबंधी सबसे आगे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की इफ्तारी में जाना, उच्चायोग में जाना कांग्रेस नेताओं का, ये क्या आपके हिसाब से ठीक है? हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बातचीत से ही कोई मसला हल हो सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है, अभी हमारे भारत के और पाकिस्तान के कोई शत्रुआना संबंध नहीं है, आते जाते हैं। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी बिना बातचीत तो बंद है सर। नहीं, बातचीत भारत ने तय किया है कि जब तक आतंकी हमले नहीं रुकेंगे हम बातचीत नहीं करेंगे। ये भारत के कुछ लोग इस बात को फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ये लगे हुए हैं। खुद जाते हैं और लोग अगर कोई दूसरा चला जाता है, खुद कौन जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए गए। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हक है, यानी कि लेकिन कांग्रेस के नेता तो प्रधानमंत्री नहीं है ना सर। देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए वहाँ जाएं वो अच्छा है, एक आम आदमी ना जाए। प्रधानमंत्री हमारे पूरे भारत के एक मैन आदमी है, वो हमारे सरदार हैं। अगर वो जाएंगे तो आम जनता के लिए उस पर क्या असर पड़ेगा? आम जनता चली जाए, कोई भी। लेकिन मणिशंकर अय्यर के जाने, लेकिन प्रधानमंत्री को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, और अगर प्रधानमंत्री चले जाए तो कोई भी जा सकता है, और अगर आम आदमी जाए तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, आप बताइए। मैं मोहम्मद राशिद एडवोकेट मेरठ से। मेरे पत्रकार महोदय ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर पाकिस्तान उच्चायोग ने रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी तो वहाँ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि अगर हमारी किसी से भी नाराज़गी हो, चाहे वो किसी देश से हो या धर्म से हो या जाति से हो, और वो हमें प्यार से बुलाए, तो एक रास्ता खुलता है बातचीत के लिए, अच्छा बनने के लिए, संबंध सुधारने के लिए। तो इसके जाने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर इसको इस रूप में देखा जाएगा कि नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, तो इससे द्वेष भावना पैदा होती है और इससे मतभेद पैदा होते हैं। मैं इसे गलत मानता हूँ। अगर कोई शत्रु देश हमारा, अगर चाइना से भी हमारे संबंध खराब हो जाएं और वो हमें बुलाए, अपने घर किसी बात के इनवाइट करे, तो हमें जाना चाहिए। जब हम करीब जाते हैं तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये शुरुआत कौन